गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में कंटिन्यूअस सीरीज में अर्थमेटिक मीन कैसे मालूम करते हैं ये हम देखेंगे। तो जैसे इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में आपने देखा एक डायरेक्ट मेथड और दूसरे शॉर्टकट मेथड। इसी प्रकार से यहाँ पर डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और एक मेथड और आएगा स्टेप डेविएशन मेथड। लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड उसी केस में अप्लाई होता है जब सीरीज में क्लास इंटरवल इक्वल होता है। तो ये मैं अभी आपको बताऊंगा। कंटिन्यूअस सीरीज में डायरेक्ट मेथड इस वीडियो में मैं तुम्हें समझाऊंगा। आसान है, बिल्कुल डिस्क्रीट सीरीज वाला ही फॉर्मूला काम में लेना है। फर्क इतना होगा कि यहाँ जो सीरीज है वो ग्रुप में दी हुई होगी, तो आपको एक स्टेप और लेना पड़ेगा। पहले मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब ये मिड वैल्यू क्या है वैसे आपको मालूम है, और मैं सवाल के साथ आपको समझाऊंगा। इसमें आप देखना, कंटिन्यूअस सीरीज में कई प्रकार से सवाल को लिखा जा सकता है। तो सभी के डायरेक्ट मेथड अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। तो ये हमें दिया हुआ है ग्रुप, और ये दी हुई है इसकी फ्रीक्वेंसी। ग्रुप जैसे 0 से 2 ले लिया, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। इसकी फ्रीक्वेंसी हमने ले ली 3, 5, 2, 7 और 3। तो यहाँ आपको ग्रुप दिए हुए हैं। ग्रुप 2 लिमिट से बनता है। ये जो आप लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू देख रहे हैं 0, ये लोअर लिमिट, और 0 से कहाँ तक है 2 तक, तो ये 2 है अपर लिमिट। अगला ग्रुप है 2 से 4, तो इसकी लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट 4। अगला ग्रुप है 4 से 6, तो लोअर लिमिट 4 और अपर लिमिट 6। इस तरीके से आपको ग्रुप दिया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो लोअर लिमिट, और राइट में जो है वो अपर लिमिट है। तो पहले ग्रुप की लोअर लिमिट 2 हो गई, दूसरे की लोअर लिमिट 2, तीसरे की लोअर लिमिट 4, अगले की लोअर लिमिट 6, अगले की लोअर लिमिट 8। इधर अपर लिमिट क्या हो गई, पहले की 2, अगले की 4, अगले की 6, अगले की 8, अगले की 10। अगर ये जो ग्रुप दिया हुआ है इसके एक ग्रुप की अपर लिमिट और अगले ग्रुप की लोअर लिमिट, अगर इसकी वैल्यू समान है, एक जैसी है, इक्वल है, तो ये एक्सक्लूसिव इंटरवल कहलाता है। अब यहां देखो, इसकी अपर 4 है और अगले की लोअर कितनी है 4, तो सेम वैल्यू है। यहां अपर लिमिट देखो 6 है और अगले की लोअर लिमिट कितनी है 6, समान है।
और यहाँ अपर लिमिट देखो 8 और अगले की लोअर लिमिट है 8 इक्वल है। तो ऐसी स्थिति अगर होती है, एक ग्रुप की अपर लिमिट और दूसरे की लोअर लिमिट की वैल्यू एक जैसी है, तो उसको अपन एक्सक्लूसिव इंटरवल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सक्लूसिव इंटरवल बोलेंगे। अब एक बात और बता दूं कि ये जो इंटरवल है ये इक्वल होना जरूरी नहीं है। ग्रुप का इंटरवल इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है, तो समान या असमान कैसा भी हो सकता है। तो ये पहला सवाल अपन ने शुरू किया, इसमें मैंने एक्सक्लूसिव इंटरवल लिया है। एक्सक्लूसिव का मतलब समझ गए, एक ग्रुप की अपर लिमिट और अगले की लोअर लिमिट की वैल्यू एक जैसी है। एक की अपर लिमिट और अगले की लोअर लिमिट एक जैसी है। एक की अपर लिमिट और अगले की लोअर लिमिट एक जैसी है। तो यहां आपको मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे? लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। लोअर लिमिट को L1 बोलेंगे और अपर लिमिट को L2 बोलेंगे, तो L1 प्लस L2 अपॉन 2 ये कर देंगे तो मिड वैल्यू आ जाएगी। तो मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे? लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो आपके मिड वैल्यू आ जाएगी। इस लोअर लिमिट को मैंने बताया L1 बोलेंगे और अपर को L2 बोलेंगे, तो अपन फॉर्मूले के रूप में बोले तो L1 प्लस L2 अपॉन 2। तो 0 और 2 को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 और 4 को जोड़ेंगे 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। 4 और 6 को जोड़ेंगे 10, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 6 और 8 को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। और 8 और 10 को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। क्लियर? लोअर और अपर को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। अब ये मिड वैल्यू x हो गई और फ्रीक्वेंसी f हो गई। और अब आप देख रहे हैं एक प्रकार से ये सवाल डिस्क्रीट सीरीज का सा बन गया। तो अगला कॉलम अपन fx कर देंगे। क्या करते थे डिस्क्रीट सीरीज में? fx करते थे। f कितना है? 3, x कितना है? 1। 3 इंटू 1 3 आ गया। 5 इंटू 3 15 हो गया। 2 इंटू 5 10 हो गया। 7 इंटू 7 49 हो गया। और 3 इंटू 9 27 हो गया। क्या किया? x और f की मल्टीप्लाई कर दी। 3 इंटू 1 5 इंटू 3 2 इंटू 5 7 इंटू 7 3 इंटू 9, ये आपके fx हो गया। अब अपन इसको जोड़ लेते हैं। 3 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 49 प्लस 27, तो ये 104 हो गया। कितना हो गया? 104। और ये क्या है? fx है, लेकिन उसका क्या है? जोड़, तो ये सिग्मा। तो सिग्मा fx 104 हो गया। और फ्रीक्वेंसी का टोटल n होता है, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लो, ये 20 हो गया। तो n 20 हो गया और fx का टोटल 104 हो गया। फॉर्मूला वही डिस्क्रीट सीरीज वाला ही लग जाएगा। x बार इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n। तो यहाँ 104 अपॉन 20 आ जाएगा। 104 अपॉन 20, तो ये 5.2 ये इसका अर्थमेटिक मीन हो गया। तो ये पहला सवाल अपन ने लिया जिसमें आपके ग्रुप जो था वो एक्सक्लूसिव था। कैसा ग्रुप था? एक्सक्लूसिव था। अब मैं आपको आगे का बताता हूँ सवाल। इसमें आप लोग देखिए, जो ग्रुप में ले रहा हूँ, ये पहला कॉलम
ग्रुप और दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी, ग्रुप और फ्रीक्वेंसी। तो ग्रुप में ले रहा हूं इस बार 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24 और 25 से 29। ये ग्रुप लिया है मैंने और इसकी फ्रीक्वेंसी ले लेता हूं 7, 3, 6, 4, 5। ये कंटिन्यूअस सीरीज में दूसरे टाइप का सवाल आपके बन रहा है। इसमें आप देख रहे हैं कि एक ग्रुप की अपर लिमिट और अगले ग्रुप की लोअर लिमिट के बीच में डिफरेंस है। अपर लिमिट है 9 और अगले की लोअर लिमिट है 10, तो 1 का डिफरेंस है। फिर यहाँ अपर लिमिट है 14 और अगले की लोअर लिमिट है 15, तो 1 का डिफरेंस है। तो पीछे वाले सवाल में क्या बोला था, अगर एक ग्रुप की अपर लिमिट और अगले ग्रुप की लोअर लिमिट एक जैसी होती है तो वो एक्सक्लूसिव इंटरवल कहलाता है। और इस बार आप देख रहे हैं कि एक की अपर और अगले की लोअर लिमिट के बीच में डिफरेंस है। मोस्टली ये डिफरेंस 1 का होता है, जरूरी नहीं है लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये डिफरेंस 1 का होता है। तो इसको हम इंक्लूसिव इंटरवल बोलेंगे। जब डिफरेंस नहीं है अपर और लोअर में तो आपके क्या बोला, एक्सक्लूसिव, और एक ग्रुप की अपर लिमिट और अगले ग्रुप की लोअर लिमिट में डिफरेंस है तो इसको अपन इंक्लूसिव इंटरवल बोलते हैं। अब यहाँ अपन ये जो इंक्लूसिव है इसको एक्सक्लूसिव में चेंज करेंगे, एक्सक्लूसिव में चेंज करेंगे। इंक्लूसिव है, इसको एक्सक्लूसिव में चेंज करेंगे तो दोबारा लिख देंगे ग्रुप। अब चेंज करने का तरीका क्या है, एक ग्रुप की अपर लिमिट और दूसरे ग्रुप की लोअर लिमिट का डिफरेंस देखना है जो कितना है 1। उस डिफरेंस का आधा करना है तो 1 का आधा 0.5, और ये जो 0.5 आया इसको लोअर लिमिट में से घटाना है और अपर लिमिट में जोड़ना है। कैसे चेंज करते हैं, एक ग्रुप की अपर लिमिट अगले की लोअर लिमिट, एक ग्रुप की अपर लिमिट अगले की लोअर लिमिट, इसका डिफरेंस देखना है और वो डिफरेंस कितना है 1। उस डिफरेंस का आधा करना है, हाफ, तो 1 का आधा करेंगे 0.5 और इसको लोअर लिमिट में से घटाना है और अपर लिमिट में जोड़ना है। तो लोअर लिमिट में से घटाएंगे, 5 में से घटाएंगे तो 4.5 और अपर लिमिट कितनी है 9, इसमें जोड़ना है तो 9.5। फिर देखो लोअर लिमिट कितनी है 10, इसमें से 0.5 घटाएंगे तो 9.5 से अपर लिमिट में जोड़ना है तो 14.5। फिर लोअर में घटाना है, 15 में से घटाएंगे तो 14.5 से उधर जोड़ना है 19.5। फिर लोअर लिमिट में घटाना है, 20 में से घटाएंगे तो 19.5 और 24 में जोड़ना है तो 24.5 और 25 में से घटाना है तो 24.5 और 29 में जोड़ना है तो 29.5। तो क्या किया, ये जो लोअर लिमिट है इधर तो 0.5 कम किया और ये जो अपर लिमिट है, ये जो अपर लिमिट है इनमें 0.5 जोड़ दिया। तो ये जो
इंक्लूसिव इंटरवल था, ये आपके एक्सक्लूसिव में बदल गया। और अब आगे सवाल वही, सबसे पहले मिड वैल्यू निकालेंगे, और मिड वैल्यू को संकेत क्या हो जाएगा, x, किससे डिनोट कर देंगे, x। अब मिड वैल्यू निकालने का तरीका वही जो भी था, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। तो 4.5 और 9.5 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 7 आया। अब 9.5 और 14.5 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 12 आया। फिर 14.5 प्लस 19.5 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 17 आएगा। फिर 19.5 और 24.5 को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपके 22 आ जाएगा। और फिर 24.5 को और 29.5 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 27 आ जाएगा। तो मिड वैल्यू का तरीका लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड करना। अभी मैंने बताया था लोअर लिमिट L1 कहलाता है और अपर लिमिट को अपन ने L2 बोला। तो मिड वैल्यू का तरीका एक प्रकार से हो गया, मिड वैल्यू इक्वल टू क्या हो गया, L1 प्लस L2 अपॉन 2 हो गया। अब ये मिड वैल्यू x हो गया और ये फ्रीक्वेंसी आपके f है ही। अब सवाल डिस्क्रीट की तरह हो गया और अगला कॉलम क्या बना देंगे, fx बना देंगे। अब ये f कितना है 7 और x कितना है 7, 7 इंटू 7 कर देंगे तो 49। f 3 है और x 12 है, 12 इंटू 3 करेंगे तो 36 हो जाएगा। फिर f 6 है और x 17 है, तो 17 इंटू 6 कर देंगे तो 102 हो जाएगा। फिर f 4 है और x 22 है, तो 88 हो जाएगा। और f 5 है और 27x है, तो 135 हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं हम, f को x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 इंटू 7 कर दिया, 3 इंटू 12 कर दिया, 6 इंटू 17, 4 इंटू 22, 5 इंटू 27। अब हम इस fx का जोड़ कर लेंगे, तो देखो 49 प्लस 36 प्लस 102 प्लस 88 प्लस 135, 49 प्लस 36 प्लस 102 प्लस 88 प्लस 135, तो ये 410 हो गया। 9 6 15 20 30 3 6 4 10 2, 410। ये किसका जोड़ है, fx का। तो आगे क्या लग जाएगा, सिग्मा, सिग्मा fx बराबर 410 और फ्रीक्वेंसी का जोड़ कर लेते हैं n बराबर है 25। अब आपके फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन n। कितना था सिग्मा fx, 410 अपॉन n कितना था 25, तो 410 को 25 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 16.4 ये आपका अर्थमेटिक मीन हो गया। तो आगे के स्टेप्स तो वही है। नई बात क्या हुई, इंक्लूसिव इंटरवल था उसको हमने एक्सक्लूसिव में बदल दिया। फिर वही मिड वैल्यू ली जिसको x बोला,
फिर f और x की गुणा करी तो fx आ गया, और फिर वही फॉर्मूला अपन ने पुट कर दिया। अब कंटिन्यूस सीरीज में ही आपके एक सवाल होगा जिसमें मिड वैल्यू आपको दी हुई होगी और साथ में फ्रीक्वेंसी। क्या दी हुई होगी? मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी। अब मिड वैल्यू जैसे ले लेते हैं 5, 10, 15, 20 और 25। फ्रीक्वेंसी ले ली 2, 6, 4, 10 और 8। अब ये सवाल आपको दिया हुआ है, तो ये भी कंटिन्यूअस सीरीज का ही सवाल है। मिड वैल्यू अगर दी हुई है तो वो सवाल कंटिन्यूअस सीरीज का है, ध्यान से सुन लेना। मिड वैल्यू तो कंटिन्यूअस सीरीज में ही आती है। कैसे आती है? अभी आपने पिछले 2 सवालों में देखा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं तो मिड वैल्यू आती है। और यहाँ अपने को पहले से मिड वैल्यू दे दी तो अपना काम आसान हो गया। बट ये ध्यान रखना, मिड वैल्यू कंटिन्यूअस सीरीज के केस में ही होती है। एक बार फिर बता दूं, ये मिड वैल्यू इक्वल होना जरूरी नहीं है, इक्वल भी हो सकती है और असमान अनइक्वल भी हो सकती है। तो मिड वैल्यू दी हुई है तो ये x हो गया और फ्रीक्वेंसी f हो गया, तो हमारा काम और भी आसान हो गया। सीधा क्या कर देंगे? fx कर देंगे। 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 6 60, 15 इंटू 4 60, 20 इंटू 10 200 और 25 इंटू 8 200। तो यहां अपना काम और भी आसान हो गया, डिस्क्रीट की तरह ही हो गया सीधा। लेकिन ध्यान रखना, मिड वैल्यू दी हुई है तो वो सीरीज कौन सी होती है? कंटिन्यूअस सीरीज होती है। अब अपन fx का टोटल कर लेते हैं। 10 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 200 प्लस 200, तो ये 530 हो गया। लेकिन ये 530 जोड़ किसका हुआ? fx का, और जोड़ हो गया तो क्या लगा देंगे? सिग्मा। तो सिग्मा fx कितना हो गया? 530। और फ्रीक्वेंसी का जोड़ n हो जाएगा, और इस बार n हो रहा है आपके 30। और फॉर्मूला लगा देंगे x बार इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n। सिग्मा fx की जगह पुट कर देंगे 530 अपॉन 30। तो ये 17.67 के आसपास आ गया लगभग। तो ये आपके कंटिन्यूस सीरीज में तीसरे प्रकार का सवाल हुआ, जिसमें सीधे मिड वैल्यू ही हमें दे दी गई है। सीधे क्या दे दी? मिड वैल्यू ही दे दी है। अब कंटिन्यूस सीरीज में ही अपन अगली पोजीशन लेंगे। कंटिन्यूस सीरीज में अगली पोजीशन लेंगे। इसमें जैसे मैं लिख दूं, पहला कॉलम मार्क्स दिया हुआ है और दूसरा कॉलम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। अब मार्क्स में यहां मैं लिख रहा हूं लेस देन 10, फिर लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40 और लेस देन 50। और नंबर ऑफ स्टूडेंट है 4, 10, 16, 20 और 30। तो इस बार आपको जो सवाल दिया हुआ है
वो लेस देन के रूप में दिया हुआ है, वैल्यू काय में है, लेस देन में है, और वो आपसे कह रहा है एवरेज मार्क्स बताओ। क्या बताओ, एवरेज मार्क्स बताओ। वैल्यू में मार्क्स है और उनका एवरेज पूछा है, लेकिन मार्क्स दिए कैसे हैं, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40। तो लेस देन जब सीरीज होती है तो ये जो फ्रिक्वेंसी है ये बढ़ती हुई होगी, फ्रिक्वेंसी इंक्रीजिंग होगी, ध्यान रखना। क्यों इंक्रीजिंग होगी, क्योंकि जब लेस देन 20 लिखा है और इससे पहले लेस देन 10 लिखा है, तो इसका मतलब हुआ कि जो लेस देन 10 है वो लेस देन 20 में ऑलरेडी इंक्लूड है। फिर लेस देन 20 है तो वो लेस देन 30 में जुड़ा हुआ है, लेस देन 30 लेस देन 40 में जुड़ा हुआ है, और लेस देन 40 लेस देन 50 में जुड़ा हुआ है। ये तो आपको बताया हुआ भी है पहले, और आप लोग जानते भी है। जब अपन कहते हैं लेस देन 20 तो उसमें लेस देन 10 तो आएगा ही आएगा। जब हम कहते हैं लेस देन 30 तो लेस देन 30 बोला तो उसमें लेस देन 20 तो आएगा ही आएगा। जब बोलते हैं लेस देन 40 तो उसमें लेस देन 30 तो आएगा ही आएगा, और जब बोलते हैं लेस देन 50 तो उसमें लेस देन 40 तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब हुआ कि ये 4 फ्रीक्वेंसी इस 10 में इंक्लूड है, ये 10 फ्रीक्वेंसी इस 16 में इंक्लूड है, ये 16 फ्रीक्वेंसी 20 में इंक्लूड है, और ये 20 फ्रीक्वेंसी 30 में इंक्लूड है। तो अपन इस सवाल को अब दोबारा लिखेंगे, मार्क्स। अभी सीरीज लेस देन में है, अब इसको सिंपल सीरीज में बदल लेंगे। अभी काय में है, लेस देन में है, अब सिंपल सीरीज में बदल लेंगे। तो आप इसका डिफरेंस देखिए, 10-10 का है, कितने का, 10। क्लियर। अब अपन जो नए ग्रुप बनाएंगे वो सिंपल ग्रुप बनाएंगे, और इंटरवल कितने का अभी मैंने बताया, 10 का। तो जो सिंपल ग्रुप बनेंगे उसका इंटरवल 10-10 का बनेगा। तो पहला कह रहा है 10 से कम, तो पीछे चलो, पीछे चलो और 10 के डिफरेंस में जाओ, तो 0 से 10 हो गया। अब अगला कह रहा है 20 से कम, 20 से कम, तो 20 से कम का मतलब तो 0 से 20 होता है। 20 से कम कोई बोले, बोलो 20 से कम की कोई संख्या बोलो, तो मैं कहता हूं 1, तो बोलो 20 से कम है कि नहीं है। मैं बोलता हूं 5, तो 20 से कम है कि नहीं है। मैं बोलता हूं 8, तो 20 से कम है कि नहीं है। मैं बोलता हूं 12, तो 20 से कम है कि नहीं है। मैं बोलता हूं 15, तो 20 से कम है कि नहीं है। तो 20 से कम का मतलब हुआ 0 से 20, लेकिन 0 से 10 का तो हमने बना लिया, तो अगला बना लेंगे 10 से 20। अब अगला क्या है, लेस देन 30, 30 से कम, तो 30 से कम का मतलब तो 0 से 30 होता है। अब मैं आपसे बोलूं कोई भी संख्या बोलो 30 से कम, तो तुम कहोगे सर 2, तो 2 30 से कम है, बिल्कुल सही है। 5 30 से कम है, 12 30 से कम है, 15 30 से कम है, 22 30 से कम है। तो 30 से कम का मतलब 0 से 30 होता है, लेकिन 20 तक हमारा बन चुका, 0 से 10 का ग्रुप बन चुका, 10 से 20 का बन चुका, तो अगला बन जाएगा 20 से 30 का। समझ गए अब आप। तो अगला कौन सा बन जाएगा, 30 से 40 का, और अगला कौन सा बन जाएगा, 40 से 50 का। तो जब लेस देन की बात करें तो आपको पीछे जाना है। तो लेस देन में अपर लिमिट दी हुई होती है, लेस देन में अपर लिमिट दी होती है, पीछे जाना है, लोअर लिमिट तुम्हारे को निकालनी होती है। तो अभी हम 10-10 पीछे गए। अब यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे, तो ये लेस देन 10 है, और लेस देन का 10 का मतलब तो 0 से 10 होता है। लेस देन 10 बोलूं तो 0 से 10, तो इसकी तो फ्रीक्वेंसी अपने को 4 दे ही रखी है। लेकिन यहां लेस देन 20 है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10। तो अभी मैंने बताया
लेस देन 20 में लेस देन 10 जुड़ा हुआ है, तो इस 10 की फ्रीक्वेंसी में 4 जुड़ी हुई है, वो 4 अपन ने यहां लिख दी, तो अब बची 6। अब लेस देन 30 में 16 है, इसमें ये 10 जुड़ी हुई है, तो 16 में से 10 को लेस करूं तो 6। लेस देन 40 में 20 है, और इस 20 में 16 जुड़ी हुई है, तो लेस करूं तो 4, और इस 30 में ये 20 जुड़ी हुई है, तो लेस करूं तो 10। तो सीधा सा तरीका क्या हुआ, पहली फ्रीक्वेंसी तो एज इट इज आ गई, आगे क्या आई, सेकंड में से फर्स्ट को घटा दिया, थर्ड में से सेकंड को घटा दिया, फोर्थ में से थर्ड को घटा दिया, फिफ्थ में से फोर्थ को घटा दिया, यानी हर अगली CF में से, इसको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ध्यान रखना, सवाल लेस देन में हो तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, तो हर अगली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से पिछली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस कर दो, तो जो ग्रुप तुमने बनाया है उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो तरीका क्या हुआ, अगली फ्रीक्वेंसी में से पिछली फ्रीक्वेंसी घटा दो, लेकिन जब सवाल लेस देन में होता है तो मैंने कहा वो फ्रीक्वेंसी कौन सी कहलाती है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो हर अगली CF में से, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को शॉर्ट में CF बोलते हैं, तो हर अगली CF में से पिछली CF को माइनस कर दो, तो ये आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गया और ये आपके मार्क्स है। अब अगर आपको समझाने के लिए मैं कह दूं कि ये तो सवाल था, ये मैंने 1 मिनट समझने के लिए काट दिया, तो ये तो सवाल था कुमुलेटिव, इसको आपने सिंपल में बदल दिया, जब सिंपल ग्रुप बन गए तो अब आपका सवाल जैसा सवाल हो गया, और अब आपके वही क्या आ जाएगी, मिड वैल्यू आ जाएगी। अब मिड वैल्यू तुम्हें मालूम है, फिर भी लिख के बता देता हूं, मिड वैल्यू L1 प्लस L2 अपॉन 2, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ के 2 का भाग, ये लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 10 जोड़ा, 2 का भाग लगाया, 5 आ गया। 10 और 20 को जोड़ा, 2 का भाग लगाया, 15 आ गया। 20-30 को जोड़ा, 2 का भाग लगाया, 25 आ गया। 30-40 को जोड़ा, 2 से डिवाइड किया, 35 आ गया। ऐसे ही आगे 45 आ गया। तो ये क्या आ गई, मिड वैल्यू, और मिड वैल्यू x हो गया, और फ्रीक्वेंसी तुम्हें मालूम है f है, और अगला स्टेप तुम्हें मालूम है fx, क्या fx। तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 20, 6 को 15 से मल्टीप्लाई करूं तो 90, 6 को 25 से मल्टीप्लाई करूं तो 150, 4 को 35 से मल्टीप्लाई करूं तो 140, और 10 को 45 से करूं तो 450। 20, 90 जोड़ू, 20 प्लस 90 प्लस 150 प्लस 140 और प्लस 450, तो ये जोड़ 850 आया। जोड़ 850 आया, किसका आया, fx का, और जोड़ के लिए सिग्मा fx बराबर 850 आया, और फ्रीक्वेंसी का जोड़ n बराबर 30 आ गया। और अब फॉर्मूला लग जाएगा x बार इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n, तो 850 अपॉन 30, 850 अपॉन 30, तो ये 28.33 लगभग आ गया। तो जहां सवाल में वैल्यू लेस देन के रूप में होगी, और लेस देन का दूसरा नाम बिलो भी हो सकता है, बिलो के रूप में है, तो ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। इसी प्रकार से मोर देन या अबव में होगी, जिसका सवाल मैं अब आगे करवाने जा रहा हूं। मोर देन और अबव, तो वो भी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर दी हुई है तो पहले सवाल को सिंपल मोड में लाएंगे, और उसके बाद जैसे पीछे सवाल करे हैं बिल्कुल वैसे के वैसे करेंगे। लेस देन में क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी वो
जुड़ी हुई होगी। पहली दूसरे में जुड़ी हुई होगी, दूसरी तीसरे में, तीसरी चौथे में, चौथी पांचवे में। तो अपन जब सिंपल ग्रुप बनाएंगे तो हर अगली फ्रीक्वेंसी में से पिछली फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देंगे तो हमारे को रिलेटिव जो ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी प्राप्त हो जाएगी। और उसके बाद आप देख रहे हैं सवाल सिंपल तरीके से हो जाएगा। अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे पहला कॉलम वेजेज और नंबर ऑफ वर्कर्स। वेजेज में लिख रहा हूं मोर देन 10, फिर मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50। और नंबर ऑफ वर्कर्स में आपके लिख रहा हूं 25, 21, 16, 10 और 4। ये मैंने आपके सामने सवाल लिखा है वेजेज और नंबर ऑफ वर्कर्स, लेकिन इस बार सवाल को मैंने मोर देन के रूप में लिखा है। क्या में लिखा है? मोर देन के रूप में। तो अभी मैंने कहा था जब लेस देन में वैल्यू हो से कम तो पीछे जाएंगे, और से अधिक है तो आगे बढ़ेंगे। मोर देन, अब कोई पूछे मोर देन 10 तो आप कहोगे 11, 12, 13, 14, 15 इस तरीके से। तो मोर देन में क्या करेंगे? आगे की ओर बढ़ेंगे। तो दोबारा से सवाल को लिखेंगे वेजेज। अब मोर देन 10 है तो 10 से मतलब तो आगे आप चलते जाओ। तुमसे कोई पूछे 10 से ज्यादा तो 10 से ज्यादा का तो कोई एंड ही नहीं है, चलता ही जाएगा। लेकिन यहां किस प्रकार से अपन ज्यादा से मतलब लेते हैं तो सुनिएगा। 10 का डिफरेंस है तो पहले मैं लास्ट ग्रुप में आता हूं। मोर देन 50, 50 से ज्यादा तो आप इसको 50 से 60 लिखेंगे, क्योंकि इंटरवल कितने का है? 10-10 का। तो मैंने क्या बताया कि 10 से ज्यादा का तो कोई एंड ही नहीं है ना। लेकिन इस सवाल में लास्ट ग्रुप में पहले आना, 10 का इंटरवल है और लास्ट कहता क्या है? मोर देन 50, तो अपन बनाएंगे 50 से 60। तो यहां ज्यादा से मतलब मैक्सिमम 60 तक है। कहां तक है? 60 तक है। तो ये 50 से 60 का ग्रुप अपन ने बना लिया। अब नीचे चलो, मोर देन 40, 40 से ज्यादा तो मैंने बताया यहां मोर देन का मतलब 60 तक है, लेकिन 50 से 60 का ग्रुप बना चुके तो ये 40 से 50 का बनेगा। 30 से ज्यादा तो 30 से ज्यादा का मतलब यहां अप टू 60 है, लेकिन अगला ग्रुप बन चुका इसलिए 30 से 40, 20 से 30 और 10 से 20। आपके आराम से अब समझ में आ जाएगा। तो 10-10 का इंटरवल लेना है। तो मोर देन 10 में क्या करोगे? 10 से 20। मोर देन 20 में क्या करोगे? 20 से 30। मोर देन 30 में क्या करोगे? 30 से 40। मोर देन 40 में क्या करोगे? 40 से 50। मोर देन 50 में क्या करोगे? 50 से 60। इस तरीके से आपके ग्रुप बन गया। ठीक है। अब यहां आप देखना ये भी क्युमुलेटिव है, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी नीचे से ऊपर की ओर जुड़ी हुई है। नीचे से ऊपर की ओर जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले आप जब लिखोगे नंबर ऑफ वर्कर्स, तो पहले नीचे वाली फ्रीक्वेंसी लिखना 4। ये कितनी है? 4। अब ये 4 इस 10 में जुड़ी हुई है तो पीछे बच गई 6। ये 10 से 16 में
जुड़ी हुई है, तो पीछे बच गई 6, ये 16 21 में जुड़ी हुई है तो 5, और ये 21 25 में जुड़ी हुई है तो 4। तो लेस देन में तुमने क्या किया, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिखा, सेकंड में से फर्स्ट घटाई, थर्ड में से सेकंड घटाई, फोर्थ में से थर्ड घटाई, यानी हर अगली में से पिछली फ्रीक्वेंसी को घटाया, क्योंकि वो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी, वो ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती हुई थी। और जब मोर देन में सवाल होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होती होती जाएगी। जैसे आपके सामने देखो 25 है, 21 है, 16 है, 10 है और 4 है, कम हो गई। तो इसका सीधा सा तरीका लिखने का, आसान सा तरीका, लास्ट को एज इट इज रख दो और हर ऊपर वाली में से नीचे वाली को घटाओ, लास्ट को सेकंड लास्ट में से घटाओ, सेकंड लास्ट को थर्ड लास्ट में से घटाओ, थर्ड लास्ट को फोर्थ लास्ट में से घटाओ, यानी लास्ट को एज इट इज रखो और हर ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो। तो ये आपके नंबर ऑफ वर्कर आ गया, जिसको अपन एफ बोलेंगे, और वेजेज आ गई। इससे आप क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू। क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू वही L1 प्लस L2 अपॉन 2। आगे तो सवाल एक जैसा ही है, तो ये 15 आ जाएगा। 20 प्लस 30 अपॉन 2 करोगे तो 25 आ जाएगा। 30 प्लस 40 अपॉन 2 करोगे तो 35 आ जाएगा। 35 के बाद में 40 और 50 को जोड़ोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 45, और ये 55 आ जाएगा। और मिड वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। और आगे वही है क्या, fx। f और x की गुणा करेंगे, 4 को 15 से गुणा करेंगे 60, 5 को 25 से करेंगे तो 125, 35 को 6 से करेंगे तो 210 आ जाएगा। 45 को 6 से करेंगे तो 270 आ जाएगा। और 55 को 4 से करेंगे तो 220 आ जाएगा। तो क्या किया, x और f की गुणा, 5 इंटू 15, 5 इंटू 25, 6 इंटू 35, 6 इंटू 45, 4 इंटू 55। अब अपन इनको जोड़ लेंगे तो 60 प्लस 125 प्लस 210 प्लस 270 प्लस 220, तो ये आपके 885 आ गया। ये 885 क्या है, fx का टोटल, तो सिग्मा fx आ गया। और फ्रीक्वेंसी का जोड़ कर लेंगे तो n बराबर 25 आ गया। और अब आपके x बार इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n लगा देंगे तो 885 अपॉन 25, तो ये 35.4 आंसर आ गया। तो मोटे रूप में अभी मैंने आपको कंटिन्यूअस सीरीज में 5 तरीके के सवाल बताए हैं। कितने, 5 तरीके के सवाल बताए हैं। एक एक्सक्लूसिव इंटरवल के केस में, एक इंक्लूसिव इंटरवल के केस में, एक मिड वैल्यू के केस में, एक लेस देन या बिलो, एक ही बात है उस केस में, और एक मोर देन और अबव के केस में। अब पूरी स्टैटिस्टिक्स में ये सीरीज तो चलती जाएगी, तो आपके आराम से समझ में आ जाएगा। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बता दिया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 करेंगे। इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे बदलेंगे ये बता दिया। एक ग्रुप की अपर लिमिट और अगले ग्रुप की लोअर लिमिट का डिफरेंस लेंगे, उस डिफरेंस का हाफ करेंगे, उस हाफ को लोअर लिमिट में से माइनस करेंगे और अपर लिमिट में जोड़ेंगे, तो आपके जो इंक्लूसिव इंटरवल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर सवाल में लेस देन या मोर देन है
तो इसका मतलब वो फ्रीक्वेंसी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, सिंपल ग्रुप में बदलेंगे, और ये भी बताया लेस देन में है तो जो फ्रीक्वेंसी आपको सॉल्व में दी होगी वो बढ़ती बढ़ती होगी, और आपको हर अगली में से पिछली को माइनस करना है और नए ग्रुप बनाने हैं। और मोर देन या अबव में होगा तो फ्रीक्वेंसी ऊपर से नीचे की ओर कम होती होती होगी, डिक्रीजिंग होगी, और आपको ग्रुप बनाएंगे तो नीचे की फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिख के ऊपर वाली में से घटानी है। और अभी मैंने आपको बता दिया कि लेस देन और मोर देन जो होती है उस केस में फ्रीक्वेंसी क्युमुलेटिव होती है, एक केस में ऊपर से नीचे की ओर जुड़ी होती है और दूसरे केस में नीचे से ऊपर की ओर जुड़ी होती है। जब आप सवाल को सिंपल फॉर्मेट में ले आएंगे, सिंपल सीरीज में ले आएंगे, उसके बाद में तो सब में एक ही प्रोसेस है, मिड वैल्यू निकालो, फ्रीक्वेंसी से गुणा करो fx और फॉर्मूला लगा दो सिग्मा fx अपॉन n। ये डिस्क्रीट का फॉर्मूला है और ये कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला है, लेकिन कंटिन्यूस में आज अपन ने कौन सा किया, डायरेक्ट मेथड को कंप्लीट किया है।